आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रयास रहता है कि आप लोगों के सामने सरल से सरल शब्दों में किसी भी दार्शनिक विचारधारा या विषय को रखा जाए, क्योंकि वीडियो हर प्रकार के लोग देखते हैं। तो आज जो है वो शून्यवाद और अद्वैतवाद का थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि नागार्जुन बौद्ध दर्शन में बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में, और अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शंकराचार्य की ख्याति भी पूरे विश्व में है। तो ऐसे में दो बड़े विद्वान हैं और उनका दर्शन किसी न किसी रूप में अगर हम जगत के संदर्भ में देखें तो समानता हो जाती है। और फिर शंकराचार्य अपना सिद्धांत देते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जबकि नागार्जुन शून्यता की अवधारणा को स्थापित करते हैं। तो कैसे ब्रह्म की सत्ता शंकराचार्य स्थापित कर देते हैं और नागार्जुन शून्यता की अवधारणा तक कैसे पहुंच जाते हैं जगत के आधार पर, इसी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अगर हम नागार्जुन की बात को देखें तो यानी नागार्जुन का जो जन्म है अगर देखें तो वो दूसरी शताब्दी ईस्वी में माना जाता है, और शंकराचार्य का जन्म जो है वो माना जाता है 788 ईस्वी में। 32 साल की उम्र में ही शंकराचार्य संसार से चले गए थे। तो अगर हम शून्यवाद को देखें तो इसमें हमें वस्तु को देखना पड़ेगा, क्योंकि संसार में हमें जगत के संबंध में ही यहाँ तुलना की जा रही है। फिर बाद में उत्कर्ष पर पहुँचा जाएगा कि ब्रह्म की अवधारणा स्थापना कैसे हो जाती है और शून्यवाद के अंतर्गत शून्यता की अवधारणा कैसे विकसित होती है। तो अगर हम देखें तो वस्तुओं को देखें तो संसार में हमें इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का दर्शन होता है। तो वस्तुओं के अगर स्वभाव को देखें तो मानी बात है, कोई वस्तु होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो गुणधर्म होगा, कोई क्वालिटी भी तो होती है। कोई भी चीज़ है बिना क्वालिटी कैसे होगी। विशेष और विशेषण ये दोनों बातें दिखाई पड़ती है। नाउन है तो एडजेक्टिव की बात आती है, उस आधार पर वस्तु कोई भी होगी तो उसका कुछ ना कुछ गुणधर्म होगा। नागार्जुन कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी कोई भी वस्तु ले लें तो कोई भी वस्तु खुद से पैदा नहीं हो सकती, अपने आप उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो वस्तु हमेशा के लिए होगी, हर कालखंड में होगी, हर समय होगी, तो वो फिर पैदा क्यों होगी। जब वो पहले से हमेशा से ही है तो उसको पैदा होने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है। उत्पत्ति तो उसी चीज़ की होगी जो चीज़ ना हो पहले से। तो इस आधार पर नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति हमको दिखाई पड़ती है, वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ शून्यता की ही स्थिति बनी रहती है। शून्यता के अलावा किसी चीज़ की और स्थापना नहीं हो सकती। हम वस्तुओं को जो देख रहे हैं तो वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होकर के, निर्भर होकर के पैदा होती हैं। अच्छा, एक दूसरे पर आश्रित हो जाने को ही सापेक्षता कहते हैं। सापेक्ष का मतलब है कि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा है। जैसे दही है तो वो उत्पन्न कब होगी, जब दूध होगा। दूध कब उत्पन्न होगा, जब पशु होगा। तो इस आधार पर कारण और कार्य की श्रृंखला इस संसार में दिखाई पड़ती है, और वस्तुओं की जो उत्पत्ति हमको दिखाई पड़ रही है तो वैसे ही है जैसे जादूगर की नोट होती है। जादूगर की नोट रहती नहीं है लेकिन हमको दिखाई पड़ती है, हम देखते हैं जादूगर के द्वारा नोट निकाली जाती है। और बहुत बहुत तरह के जादू किए जाते हैं। हमें रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। तो भ्रमात्मक स्थिति, भ्रम होना, ये हमारे जीवन की एक कह सकते हैं सच्चाई है। तो इस आधार पर नागार्जुन कहते हैं कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति ये है कि न तो संसार हमेशा के लिए सत्य है, यानी संसार की वस्तुएं न तो हमेशा के लिए सत्य हैं, क्योंकि हमेशा के लिए कोई चीज़ सत्य होगी तो उसका मतलब क्या है। सत्य का मतलब क्या होता है। सत्य का अर्थ होता है हमेशा के लिए रहना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो भी काल सोचे, हमेशा किसी चीज़ की अगर उपस्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तभी हम उसको सत्य की कोटि में रखेंगे। तो वस्तुओं को अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु संसार की ऐसी नहीं जो हमेशा रहे, और इस आधार पर अगर हम देखें तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा ना रहे। ये भी नहीं होता। हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, हम अपनी आंखों से वस्तुओं को देखते हैं। तो वस्तुएं न तो हमेशा के लिए सत्य होती हैं और न ही हमेशा के लिए असत्य होती हैं। तो इस आधार पर मध्यम मार्ग आ जाता है, बीच का मार्ग आ जाता है, जिसको बताते हैं कि जो शून्यता की अवधारणा है वो मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग है। यानी शून्यता के अंतर्गत नागार्जुन बताते हैं कि संसार जो हमको दिखाई पड़ रहा है, उसकी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, वो बस प्रतीति के लेवल पे, दिखाई पड़ने के लेवल पे है कि उत्पत्ति हो रही है, नाश हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, नाश हो रहा है। बस यही हमको दिखाई पड़ता है संसार में।
हम देखते हैं इंद्रियों से कि लोग पैदा होते हैं फिर मृत्यु हो जाती है, पैदा होते हैं मृत्यु हो जाती है। और प्राणियों के संदर्भ में भी यही है, उनका जन्म होता है मृत्यु हो जाती है। और वस्तुओं के मामले में भी ये पर्वत की भी उत्पत्ति होती है और लाखों साल के बाद फिर विनाश भी हो जाता है। इस आधार पर देखें तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर नागार्जुन ये बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं रह सकती और कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं रह सकती, ये भी बताते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की सत्ता हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी आंखों से वस्तुओं को देख रहे हैं। तो इस आधार पर हमेशा के लिए होना और हमेशा के लिए ना होना, इसका निषेध कर देते हैं नागार्जुन और बताते हैं कि वस्तुएं जो हैं वो समृद्धियों के तौर पर बस मध्यम स्थिति में प्रतीत होती हैं। बस इस आधार पर शून्यता की जो अवधारणा हो जाती है वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि वस्तुओं का अपना कोई गुणधर्म नहीं निश्चित हो पाता, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु से पैदा है और उस दूसरी वस्तु से उसका गुणधर्म निर्धारित हुआ है। तो फिर हम वस्तु को क्या बताएंगे, ना तो उसका चरित्र हमेशा के लिए स्थायी है और ना ही उसका गुणधर्म उससे जुड़ा हुआ है। तो शून्यता की ही तो अवधारणा आ जाएगी। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि अगर हम अंदर जांचने की कोशिश करेंगे किसी वस्तु को तो पाएंगे कि शून्यता के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु की क्वालिटी उस वस्तु पर डिपेंड नहीं, वो दूसरे से जो पैदा हुई उससे आया है, वो गुणधर्म आए हैं। तो इस आधार पर ये शून्यता, शून्यवाद की अवधारणा दे देते हैं कि शून्यता ही सत्य है, वो मध्यम मार्ग है। अब हम अद्वैत वेदांत को देखें, नागार्जुन के बाद शंकराचार्य अपनी स्थापना करते हैं और फिर शंकराचार्य नागार्जुन की विचारधारा को खंडित करने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य बताते हैं अद्वैत वेदांत के अंतर्गत एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, यहाँ शून्यता की सत्ता को स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पर अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता को बताते हैं सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता है और बताते हैं कि जो संसार दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं ये मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब क्या है, प्रतीत होना। बस जैसे कि नागार्जुन ने बताया कि वस्तुएं हमको प्रतीत होती हैं, जन्म मरण यही दिखाई पड़ रहा है वस्तुओं और प्राणियों के संबंध में। तो शंकराचार्य भी बता रहे हैं कि संसार की वस्तुएं मिथ्या हैं, यानी हम संसार की वस्तुओं के बारे में नहीं बता सकते कि उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो हमेशा के लिए, कोई वस्तु सत्य तो रहती नहीं, नष्ट हो जाती है और वस्तुएं हमेशा के लिए नहीं भी होती हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि कोई वस्तु नहीं होती है तो ऐसा नहीं, हम अपनी आंखों से वस्तुओं को देख रहे हैं। तो हमेशा के लिए ना होना ये भी जो है वो इसको भी असत्य सिद्ध किया जा रहा है। ये भी, यानी इस बात को भी नहीं माना जा सकता कि किसी भी वस्तुओं की, यानी कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं होती है, इसको भी नहीं माना जा सकता। हमेशा के लिए होती ये भी नहीं माना जा सकता। इस आधार पर संसार मिथ्या हो जाता है, संसार की वस्तुएं अनिर्वचनीय हो जाती हैं। हम बता ही नहीं सकते कि कोई भी वस्तु जो है उसका क्या गुणधर्म है, हमेशा रहेगी कि हमेशा नहीं रहने वाली स्थिति है, हम नहीं बता सकते। क्योंकि संसार में तो हमें वस्तुओं का जन्म दिखाई पड़ता है और फिर नाश दिखाई पड़ता है। यहाँ तक शंकराचार्य भी इसी बात को मानते हैं, शून्यवाद की बात को मान लेते हैं, मिथ्या। और यहाँ अगर देखा जाए कि वस्तुओं की सापेक्षता, यानी वस्तुएं सापेक्ष हैं, इसका मतलब उनका अस्तित्व अपने पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर मिथ्या बता दिया गया। अच्छा, ये मिथ्या क्या अवधारणा आई कहाँ से, ये माया से आई है। अच्छा, माया क्या है, ब्रह्म की शक्ति है। जो माया शब्द अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान किसको होता है, अज्ञान जीव को होता है। जीव क्या है, यानी ये हमारा शरीर और इसके अंदर आत्मा, अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को जीव कहते हैं। क्योंकि हमारे अंतःकरण में वो आत्मा आ जाती है, चेतना आती जाती कहीं नहीं है, वो एकमात्र वही ब्रह्म की सत्ता, उसी की चेतना है। बस उसका प्रकटीकरण अंतःकरण में हो जाता है। जैसे सूर्य ऊपर होता है, अलग अलग तालाब में उसका प्रतिबिंब होता है, वैसे ही हर व्यक्ति के शरीर में उस चेतना की अभिव्यक्ति हो जाती है, चेतना एक रहती है। उसी को आत्मा कह दिया जाता है, आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि चेतना तो एकल ही है। इस आधार पर देखें तो शंकराचार्य बताते हैं कि ये जो संसार है, ये दिखाई पड़ा, ये मिथ्या है। क्योंकि संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उनका हम स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते, वो नष्ट हो जाती हैं, पैदा होती हैं, यही चक्र दिखाई पड़ता है। लेकिन शंकराचार्य बताते हैं कि माया के माध्यम से ब्रह्म ने ही इस संसार को रचा है। यहाँ ऐसी विचारधारा आप शून्यवाद में नहीं पाएंगे। शून्यता की स्थिति है। अब शून्यता क्या है इसके बारे में स्पष्टीकरण बहुत नहीं, बस मध्यम मार्ग बता दिया, बस शून्यता को ही बताया है। हमेशा के लिए किसी चीज़ का होना और हमेशा के लिए ना होना, इन दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग, इनका निषेध कर दिया गया है। तो यहाँ शून्यता की बात आ रही, यहाँ पर बताया जा रहा है नहीं, ब्रह्म के माध्यम से ब्रह्म ने ही अपनी एक शक्ति, माया जो कि जड़ होती है, उसके माध्यम से माया की दो शक्तियाँ हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति के आधार पर ब्रह्म की सत्ता पर आवरण हो जाता है, ढक लिया जाता है ब्रह्म के स्वरूप को, और फिर अन्य अन्य रूपों में ब्रह्म को ही प्रतीत करा दिया जाता है, प्रतिबिंबात्मक स्थिति है। तो इस आधार पर
शंकराचार्य के हिसाब से बाकायदा एक सकारात्मक सत्ता के तौर पर ब्रह्म की स्थापना है। सच्चित आनंद स्वरूप बताया। यहाँ पर शून्यता के बारे में कोई स्वरूप निर्धारित नहीं कि शून्यता क्या है, बस इतना बता दिया कि शून्यता की स्थिति है, हमेशा के लिए होना, हमेशा के लिए ना होना, इन दोनों के बीच का मार्ग शून्यता है। अगर कोई शून्यता को जान ले तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि शंकराचार्य के दर्शन में और शून्यवाद में, नागार्जुन के दर्शन में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की सत्ता है, सकारात्मक सत्ता के तौर पर ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। और फिर शंकराचार्य कहते हैं कि नागार्जुन की विचारधारा को इसलिए नहीं माना जा सकता कि अगर हम किसी ब्रह्म को यानी किसी सत्ता को, चेतन सत्ता को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर हम शून्यवाद के मत को भी नहीं दे सकते। कोई जानने वाला होना चाहिए। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि कोई आत्मचेतना हो। बिना आत्मचेतना के ज्ञान को कौन अनुभूत करेगा? ये शून्यता का सिद्धांत देना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर पंच स्कंधों के संघात को हम शरीर बता देंगे और आत्मा को खंडित कर देंगे, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये जो हमारा शरीर भौतिक परमाणुओं से और चेतना के साथ मिल करके बना हुआ है, तो इस आधार पर शून्यवाद में पंच स्कंधों का संघात जो शरीर बता दिया जाता है, आत्मा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आत्मा की सत्ता नहीं होगी, शंकराचार्य बता रहे हैं, तो फिर कारण चेतना के बिना कार्य को जानेगा कौन? कारण से ही कार्य पैदा होता है, कारण भी जड़ है और कार्य भी जड़ है, तो जानने वाला कौन है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि कारण के अंदर इन कारण चेतना का होना आवश्यक है कार्य को जानने के लिए, इसलिए आत्मा की सत्ता आवश्यक है। दीपक, आत्मचेतना मतलब दीपक होता है, वो खुद को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है, इसलिए आत्मचेतना को स्वीकार करना आवश्यक है। अन्यथा शून्यवाद को भी कौन प्रस्तावित करेगा, कौन ये सिद्धांत देगा, ये भी संभव नहीं है। किसी अनुभूत करने वाली सत्ता का होना आवश्यक है, वो सत्ता ब्रह्म की है। ये शंकराचार्य अपना मत स्थापित करते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।